तो मैं ड्रामे की स्टोरी एज एक्सपेक्टेड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है, लेकिन यहां पर काफी मजे की मिस्टेक्स भी देखने को मिलती हैं लेटेस्ट एपिसोड में। वो कौन सी है मिस्टेक्स और क्या होगा आने वाली एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी ड्रेसेस को आप 50% ऑफ पर अभी बाय कर सकते हैं, इवन के पाकिस्तान में रहते हुए आपको इस तरह की दूसरी वेबसाइट नहीं मिलेगी। तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी से अपनी मर्जी का वेस्ट खरीद के अपने घर में रख के अपने मेहमानों को इंप्रेस करें। PK Luxus. We don't sell crap. अब आप देखते जाएंगे कितनी विजिबल मिस्टेक्स आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगी। जहां पर आपको याद होगा पहली एपिसोड में जिस टाइम वो उसको नेकलेस पहना रहा होता है, पूछती है उससे कि कितना टाइम हो गया हमारी शादी को, तो वो कहता है 2 साल। कितने साल हो गए हमारी शादी को? 2 साल। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहां पर कि हाँ 2 साल हुए थे इसकी शादी को। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि पूरे 4 साल गुजारे मैंने उस औरत के साथ। अगले एपिसोड में वो कहता है कि नहीं भाई 2 नहीं 4 साल हो गए थे। फिर एक सीन में आपको सुनने को मिलता है, और जो पिछले 2 साल से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, 4 साल गुजारे मैंने उस औरत के साथ। तो 2 साल। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि एक मिस्टेक को 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं बल्कि 3 दफा करते हुए दिखाया गया। तो भाई इतनी भी क्या लूट पड़ गई थी कि किसी को समझ ही नहीं आई कि एक्टर क्या बोल रहा है। यहां पर इसकी करेक्शन करवाना जरूरी था, और कहीं ना कहीं हमारे समझने के लिए भी ये जरूरी था कि इसकी शादी को 2 साल हुए हैं या 4 साल हुए हैं। और जो दूसरी मिस्टेक हमें देखने को मिलती है उसकी भी नोयत तकरीबन इसी तरह की है कि जहां पर आपको दिखाया जाता है पहली एपिसोड में कि यहां पर बहुत परेशान हो रही होती है उसकी बीवी और कहती है कि वो तो मगरिब पढ़ने गए थे। तो आगे से कहती है हमारी आयरा कि नहीं अब तो ईशा का टाइम हो रहा है। मगरिब की नमाज पढ़ने गए हैं। मगरिब? अब तो ईशा हो रही है। फिर उसके बाद बाहर जाती है और जाकर पूछती है लोगों से कि वो तो ईशा पढ़ने आए थे। आपने आमिर भाई को कहीं देखे वो ईशा पढ़ने आए थे? आपको आमिर भाई का कुछ पता है? वो ईशा पढ़ने के लिए घर से निकले थे, अभी तक वापस नहीं आए। और फिर आपको अगले सीन में दिखा दिया जाता है कि हमारी आयरा कहती है कि आमिर भाई कब से मगरिब पढ़ने गए हैं, घर वापस ही नहीं आए। ईशा पढ़ने के लिए घर से निकले थे, मगरिब पढ़ने गए हैं, घर ईशा पढ़ने के लिए घर से। अरे बीबी पहले ये डिसाइड कर लो कि वो मगरिब पढ़ने गए थे या ईशा, ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि यहाँ पर खुद से बुलाती है हमारी मुबशरा के सारे ब्लॉगर्स को बुला लो। सारे ब्लॉगर्स को इनवाइट कर लिया है ना? मैं हर जगह पे अपने आप को ट्रेंडिंग में देखना चाहती हूँ, और आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन सेंस कि जहाँ पर अगर ये लोग आ रहे हैं अपने कैमरास को लेकर तो आप लोगों ने खुद से ही इनवाइट किया होगा। लेकिन हमारे वहाज मियाँ एज दैट क्या कहते हैं, एक तो बगैर किसी इजाजत के आप लोग ऐसे किसी की प्राइवेट स्पेस में दाखिल हो गए हैं और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। ना जैद भाई ये गलत बात है। आपने ब्लॉगर्स को कुछ नहीं कहना। मतलब आप क्या चाहते हो कि जब आप बहुत अच्छे काम करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तो हम लोग आप लोगों को प्रमोट करें। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई फंडा हो रहा है तो वो ना दिखाया जाए लोगों को। वाह भाई वाह, अगर अच्छी चीज प्रमोट होती है तो बुरी भी प्रमोट होती है। एज अ पब्लिक फिगर या एज अ एंटरप्रेन्योर जो आपको दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, बहुत रिच बहुत ही फेमस हो, आप लोगों के अंदर बर्दाश्त की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगली मिस्टेक भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जहां पर आपको कहते हुए दिखाया गया इस मुबशरा की दोस्त को, पता नहीं इसका नाम हीरा था या हिना, मुझे सही से समझ नहीं आ रहा, कमेंट्स में आप लोग बता देना। ये मोहतरमा क्या कह रही थी जरा गौर से सुने। मोहिब ये क्या किया तुमने तो मुझे कहा था कि तुम इस मामले को सेंसिबल तरीके से हैंडल करोगी। अच्छा, अगर सेंसिबल तरीके से उसने छोड़ना था तो क्या तुमने चर्स पी हुई थी उस टाइम जिस टाइम मुबशरा तुम्हें अपने डिजाइनर्स के पास लेकर जाकर सूट दिलवा रही थी कि तुम उसकी पार्टी में आओ, एंड प्रोबेबली ये वही सूट पहनकर शादी कर रही है उसके हस्बैंड के साथ। तो यानी कि जिस दिन एक्सपेक्टेड है आप उसकी क्लोज फ्रेंड हो और उसने आपको इतनी ढेर सारी शॉपिंग करवाई, खाना खिलाया, आपको 2 चम्मच वाली कैपुचिनो पिलाई, और उसके बाद क्या कर रही हो कि उसी के हस्बैंड के साथ उसकी एनिवर्सरी वाले दिन में निकाह कर रही हो। शेम ऑन यू। मतलब इसमें मिस्टेक ये कि शी वाज एक्टिंग लाइक के जैसे उसको तो पता ही नहीं है कि वहां पर मुबशरा के साथ क्या चल रहा होगा। भैया इतना सनसनी खेज, इतना थ्रिलिंग मोमेंट था उसकी लाइफ का जिस टाइम तुम उसके साथ निकाह कर रही हो, तो ये ड्रामा तो होना ही था। अब मुहिब आता है घर और माँ देखकर एक जोर से चमाट मारती है उसके मुंह पर। अस्सलाम वालेकुम।
और आगे से बोलता है माँ हुआ क्या? नहीं मतलब तुझे नहीं पता क्या हुआ है, तू तो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भरी महफिल में अपनी बेगम की तजलील करके आ रहे हो, उसको डिवोर्स देकर आ रहे हो, और तो और उसी दिन उसकी क्लोज फ्रेंड के साथ शादी कर आ रहे हो और पूछ रहे हो कि क्या हुआ। यस आई टोटली एग्री कि यहाँ पर वो बहुत ही मुंह फट थी, लेकिन वो कोई एक दिन से मुंह फट नहीं होगी। यहाँ पर मोहिब कैरेक्टर भी कोई दूध का धुला नहीं था, उसकी दौलत के हवस में आकर तुमने शादी तो की, अब तुम्हारी भी उतनी ही गलती थी जितनी गलती उसकी मुंह फट होने की है। तो ऐसे में मुबशरा ये डिजर्व नहीं करती थी कि उसको सबके सामने इस तरह से जलील किया जाए। लेकिन हाँ भैया, यहाँ पर मुबशरा की जो एक्टिंग थी दैट इज अमेजिंग। कंट्रोल। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देयर इज अ रीजन कि यहाँ पर आयजा की एक्टिंग को आज भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, इसकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। सो नाउ देयर इज एग्जांपल आप सब लोगों के सामने जो कह रहे थे कि भैया आयजा तो अब आउटडेटेड हो गई है। आउटडेटेड लुक्स में शायद थोड़ी बहुत, बट एक्टिंग उसकी बहुत सुपर्ब है। अबे लुक्स में भी बहुत अच्छी लग रही है, एक दफा क्या कि अच्छी है। हाँ हाँ भाई बहुत अच्छी है, हसीनो जमील है, लेकिन क्या उसके हुस्न पे होता है फिदा हमारा वहाज ए ज़ैद या नहीं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भैया आपको दिखाया जा रहा है कि जो उसका बाप है ना, वो अब बहुत ज़्यादा फोर्स करने लग रहा है कि चूंकि मेरे दोस्त की बेटी मुबशरा को डिवोर्स हो गई है तो तुम जाकर उसका दिल बहलाओ, उसके स्ट्रेस को दूर करो। नहीं मतलब उसने उसका स्ट्रेस उतारने का ठेका उठाया हुआ है। तुम सीधी तरह कहो ना कि जाकर मजीद एटीएम मशीन को पकड़ो, एक बहुत ही अच्छा चांस है। तो अब ज़ैद का बाप ये चाहता है कि आगे से टांका फिट हो जाए मुबशरा के साथ, और ये जो इतनी हमदर्दियां जता रहा है ना, यहाँ पर डांस कर रहा है उसके घर के बाहर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये सारे ताने बहुत अच्छे से मैच करना चाह रहा है। ये जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, दे आर लाइक एक्सट्रीम सेल्फिश। ये किसी के घर का पानी भी पीते हैं ना तो उसके अंदर भी इनका कोई गर्ज शामिल होता है। तो ड्रामे की स्टोरी उसी तरफ आएगी जो मैंने आपको बताया कि अब आगे से सारे सर जोड़कर इस कोशिश में लग जाएंगे। और दूसरी तरफ आयरा के भाई को अटैक होना इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पर वो अपनी बहन की बहुत टेंशन लेता है, और ये चीज़ जब आयरा को पता चलेगी तो वो भी फोर्स करेगी हमारे बेचारे ज़ैद को कि अब बस किसी तरीके से रिश्ता लेकर आ जाओ। भैया कैसे रिश्ता लेकर है, पहले तो बहुत ही मुश्किल था उसके स्टेटस के डिफरेंस की वजह से, बाप उसका बड़ा लालची, और अब जबकि उसको एक बहुत अच्छी ऑप्शन मिल गई है तो वो क्यों लेकर आएगा रिश्ता। ये चैलेंज है इस ड्रामे के अंदर, और हमेशा की तरह वहाज को इस ड्रामे के अंदर भी बलि का बकरा बनाया जाएगा। जैसे आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में भी एक तरफ से उसकी गर्लफ्रेंड उसको फ़ोन करके कह रही है कि मेरा भाई गुम गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। वो बेचारा वहाँ आता है तो साथ ही उसका बाप फ़ोन कर देता है कि मुबशरा के घर में ये कांड हो गया, जल्दी से जाओ। तो यहाँ पर भी इस बेचारे को बहुत ही ज़्यादा घुमाया जाएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक और चीज़ फील कर रहा हूँ कि वहाज नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन हर ड्रामे के अंदर ऑलमोस्ट एक ही जैसी एक्टिंग रखना, आई मीन देयर वाज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन तेरे बिन मुझे प्यार हुआ था और अब यहाँ पर जो नया ड्रामा है मैं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ बॉडी लैंग्वेज के अंदर चेंज आना चाहिए, कुछ गेटअप ही चेंज दिखा देते, बियर्ड स्टाइल चेंज दिखा देते, हेयर स्टाइल चेंज कर देते, यार कुछ तो चेंज करो। ऐसा लग रहा है कि तेरे बिन के मुर्तसिम ने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है मैं ड्रामे के अंदर, तो एक वेरिएशन का जो फिलर है वो लाजमी होना चाहिए। तो ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग रही सेकंड एपिसोड भी। एटलीस्ट अब कोई ऐसा ड्रामा आ चुका है जिसको देखने का और जिसकी अगली एपिसोड का इंतजार करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मैं ड्रामा अगर आप लोगों ने नहीं स्टार्ट किया तो जल्दी से स्टार्ट कर लें, और अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा दैट इज़ अबाउट अरीज बेबी शॉवर, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।